कितने खुश हैं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद हम सबको खुशी बख्शता है और ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी हजूरी में उसके नाम को जलाल दें। हमने हमदोसना की, प्रस्तश की, गीत गाए और आज आप सबको पता है पाम संडे है और पाम संडे जो है पूरी दुनिया में खजूरों का इतवार जो है वो मनाया जाता है और यीशु मसीह का शहाना दाखला जो कि खुदा ने एक मखसूस दिन ठहराया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह का शहाना दाखला जो यरूशलेम में है, उससे पहले शहाना दाखला जब यीशु मसीह पैदा हुए और फिर यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह का आना एक शहाना दाखला है और फिर एक शहाना दाखला आसमान से जब खुदावंद आएंगे और वही फाटक जिससे खुदावंद गुज़रे वो बंद है और खुदावंद के आने पर खुल जाएगा और खुदावंद का शहाना दाखला होगा। उसका कुछ मंज़र और ही होगा और उसमें बहुत से लोग होंगे। मकाशफा में लिखा है कि वो उसमें कोई शुमार नहीं लोगों का, उनकी गिनती जो है वो नहीं की जाएगी, इतने लोग होंगे। और वो एक विक्ट्री, एक फतह का निशान जो है, और तब भी लोग खजूरों की डालियां लेकर निकलेंगे और एक फतह मंद अपनी ज़िंदगी का इजहार करेंगे फ़ातिह यीशु के साथ, बादशाह के साथ, बादशाहों के बादशाह के साथ। सो आज हम शाहना दाखिले के बारे में सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से ज़िक्रिया नावा बाप उसकी नावी आयत। और ये पेशन गोई जो है खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना दाखिले के बारे में, उसका आज जाना तौर पे दाखिला और किस तरह से वो यरूशलेम में दाखिल होगा, और एक बादशाह के बारे में जो है एक ही पेशन गोई है और वो ज़िक्रिया नामा बाप उसकी नामी आयत में हमें मिलती है। और इसकी तकमील जो है वो हम चारों अनाजील में हवाला जात देखते हैं, लेकिन आज हम मत्ती का हवाला देखेंगे इसके साथ। ए बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। और जैसे मेरे जीजो हम मकाशफा में देखते हैं कि मकाशफा जो है नए अहदनामा की अंजीलों के बाद एक जो है मकाशफा की किताब जो है वो बहुत उसमें भेद हैं और उसमें खुदा के मकाशफात हैं। और इसी तरह जो है पुराने अहदनामा में जो है ज़िक्रिया की जो किताब है उसमें बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में। और उसमें एक पेशन गोई ये भी थी कि वो यरूशलेम में जब दाखिल होगा तेरा बादशाह आता है और वो सादिक है, नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और वो गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। उसका शहाना और आजजाना दाखला जो है इसकी पेशन गोई जो है वो हमें मिलती है और इसकी तकमील होती है। गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में जाना वाक़या जो है ये चारों अनाजील में है और इसका चारों अनाजील में भी इस पेशन गोई की तकमील का हमें जिक्र मिलता है। लूका मत्ती किस बाब उसकी पहली से 11 आयत नोट कर लें। लूका 22 बाब उसकी 37 आयत, 24 से 37 आयत आप नोट कर सकते हैं। मत्ती 21 बाब उसकी पहली आयत से 11 आयत, लूका 22 बाब उसकी 24 से 37 तक। मेरी चीज़ों मसीह की ज़िंदगी के हर पहलू को जब हम डिस्कस करते हैं या हम उसके बारे में सीखते हैं या हम उसके बारे में सोचते हैं तो हर एंगल से, हर पहलू से मसीह की जो खुदा की उसकी ज़िंदगी में एक अजीम मोहब्बत है वो हमें नज़र आती है। और मसीह की ज़िंदगी के तमाम जो पहलू हैं वो कलाम से उनका एक गहरा तल्लुक़ है, वो पेशन गोइयों की सूरत में है,
वो आने वाले वक्त के बारे में हैं या मसीह के आने से पहले हैं, वो कलाम के मुताबिक हैं। और मेरे अज़ीज़ों, शहाना दाखला मगर आज जाना, अब देखें कि ये खुदा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और उसका हम उसकी हिस्ट्री जब देखते हैं कि बादशाह जब फतह करके आते हैं तो डालियों का, विक्ट्री का साइन इसी तरह से होता है। और लेकिन उनका जो दाखला है वो आजिज़ाना नहीं होता, वो एक बादशाह का शहाना दाखला जो है शहाना तौर पे होता है। और अगर एक बादशाह है तो उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत से लोगों के साथ और बड़ी सिक्योरिटी के साथ, बड़ी फोर्सेस के साथ उसकी एंट्रेंस होती है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ एंट्रेंस होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखला है मगर वो आजिज़ाना है, उसमें आजिज़ी है, उसमें हलीमी है। और पेशनगोई क्या होती है कि वो हलीम है। जो बादशाह आता है वो निजात उसके हाथ में है और वो हलीम है। मेरी चीज़ों, दुनियावी तौर पर भी जब कोई बादशाह आता है, और कल रात भी आपने हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आपने देखा कि किस तरह से लोगों की नज़रें जो है टेलीविज़न पर लगी हुई थी। तो जो हमारे किसी एक मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो किसी लिमिट उसके पास होती है, उसके पास टाइम होता है, टाइम से पहले भी वो अपनी उस सीट से हट सकता है। और उसके साथ प्रोटोकॉल तब तक ही होता है जब तक वो अपनी सीट पर होता है। अब ये जो हमारा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, ये अब यरूशलेम में दाखिल होता है और उसकी एंट्री पर जो है वो लोगों की मोहब्बत का मुख्तलिफ तरह से इजहार होता है। और मैं आज ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये रस्मी तौर पर इन सरमन्स को जो स्पेशली क्रिसमस के होते हैं या ईस्टर पे होते हैं या पाम संडे का है, साल बाद सुनते हैं। लेकिन आज हम इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगियों का भी मुवाजना करेंगे कि उस बादशाह को, जो बादशाहों का बादशाह है, उसका हमारी ज़िंदगी में किस तरह से वेलकम है, किस तरह से हम उसका इस्तकबाल करते हैं, किस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। अब उस बादशाह के बारे में पहले हम सीखेंगे कि जिसकी पेशन गोई हमें मिलती है कि गधे पर सवार होने की नबूवत जो है ज़िक्रिया पुराने अहदनामा में हमें मिलती है। वो बादशाह और वो शहजादा जो है वो गधे पर नहीं बल्कि जो शहजादे हैं वो घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। अब ये बादशाह जो है वो गधे पर सवार होकर आ रहा है, लेकिन यीशु बादशाह गधे पर सवार हुआ क्योंकि ये एक तो पेशन गोई थी और पेशन गोई की तकमील है और मसीह से पूरा करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मसीह का तजस्सुम और उसकी ज़मीनी ज़िंदगी बनी हुई इंसान के साथ मुकम्मल तौर पर मुशाबत रखती है। क्योंकि इसको आप गौर करें, क्योंकि अगर खुदा जैसे हमने पैदाइश में देखा कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है उसके बारे में भी गलत फहमी हो गई कि वो बादशाह जो पैदा हो रहा है, सितारे बता रहे हैं, पेशन गोइयाँ हो रही हैं और उसके लिए, लेकिन उसकी जो पैदाइश की जो जगह थी असेस किया जा रहा था, दुनियावी तौर पर अपने तौर पे असेस किया जा रहा था कि वो बादशाह है, उसकी किसी महल में जो है वो पैदाइश होनी चाहिए। और वो कहाँ पैदा होता है? चरनी में। उस बादशाह की पैदाइश, उसका दाखला और उसका पहला एंट्री जो है दुनिया में, ज़मीन पर जो है वो भी बड़ी आजिज़ाना है। उसमें वो चरनी में पैदा होता है। और पानी अगर कोई शख्स जो है मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत का कुछ दिनों से ख़राब थी, गला भी खुश्क हो रहा है और आज का सरमन भी जो है पास्टर फेरान का था, लेकिन उनकी भी एंट्री और उनका जाना भी भाई मंजूर की तरह ही होता है। तो इसलिए मुझे अचानक मैं चाह रहा था कि मसीह का तजस्सुम और उसकी ज़मीनी ज़िंदगी बनी नौ इंसान के साथ क्या रखती है? मुशाबत रखती है मुकम्मल तौर पे। कैसे? यसाया में हम देखते हैं कि 53 बाब उसकी 12वीं आयत में, इब्रानियों 2 बाब उसकी 12 से 17 आयत आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू। उसे अपनी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करना है, जो कलाम में जाहिर की गई थी कि उसे किसकी मर्जी को पूरा करना है? इस बादशाह को। अब ये बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है
और ये साहिब इख्तियार है, अथॉरिटी है इसके पास, इख्तियार है इसके पास। ये अपने इख्तियार को ये बादशाह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि किसकी मर्जी को पूरा कर रहा है? बाप की मर्जी। और आपको मैं ये भी बताऊं कि दुनिया का एंड होने वाला है और बहुत सी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं, और बादशाह जो बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है, वही दुनिया में बादशाहत करेगा। और खुदा ने, बाप ने ये सारा इख्तियार जो है बेटे को दे दिया है कि वही जब अदालत होगी तो वही उसे लीड करेगा। हालेलुया। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो बादशाह का आजिज़ाना तौर पे वो उसका दाखिला भी आजिज़ाना है, और उसके पीछे क्या हम पूरी हिस्ट्री को देखते हैं और पूरे बिब्लिकल लॉजिक को देखते हैं, तो उसमें हमें नज़र आता है कि वो बादशाह जो है वो बाप की मर्जी पूरी कर रहा है, इसलिए वो हलीम हो जाता है, इसलिए वो आजिज़ हो जाता है, इसलिए वो अपने इख्तियार को, और उसने बड़ा होने के बावजूद, इख्तियार रखने के बावजूद उसने क्या किया? वो हलीम था, और वो उसने अपने आप को हलीम कर दिया। हलीम ही ज़मीन के वारिस होते हैं। हालेलुया। हलीम लोग ही ज़मीन के वारिस होते हैं, और हमें बादशाही का वारिस बनाने के लिए कि हम बादशाही के वारिस बन जाएं, वो ज़मीन पर आके हलीम हो गया। हालेलुया। वो बादशाह ज़मीन पर आके हलीम हो गया। हमें वो ज़मीन से आसमान की बादशाही के वारिस बनाने के लिए वो इंसानों के, बनी नो इंसान के साथ मुशाबत रखता है। और यहाँ तक लिखा है कि उसने अपने इख्तियार को, उसने क्या किया? उसने अपना इख्तियार जो है अपने आप को खाली कर दिया। और कौन सी सूरत इख्तियार कर ली? लिखा है कि उसने खादम की सूरत इख्तियार कर ली। उसने अपना इख्तियार जो है, उसके पास इख्तियार है। और आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह पर तशद्दुद हो रहा था, तो वो खुदावंद अगर ऑर्डर करते तो लाखों फरिश्ते आ सकते थे, लेकिन खुदावंद की कफारा और कुर्बान होना और इस तरह से जो पेशन गोइयाँ थी कि उसे हमारी खातर मार खानी थी, उसे हमारी खातर खून बहाना था, और वो बाप की मर्जी को पूरा होने के लिए अपने आप को उनके सामने रखे हुए था। अब हम देखते हैं कि उसका जो वो जंगजू बादशाह नहीं था, वरना उसकी फौज होती। अगर यीशु मसीह जंगजू बादशाह होता तो उसकी फौज होती, उसके साथ बहुत ज़्यादा फोर्स होती, बड़ा प्रोटोकॉल